हेलो बच्चों, आज हम लोग लेके आए लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आर डी शर्मा की मैथ सॉल्यूशन है बच्चों। 2024-25 का न्यू एडिशन है। तो बच्चों ये न्यू बुक आएगी आर डी शर्मा की, तो इससे हम लोग आज सॉल्व करेंगे इसकी एक्सरसाइज नंबर 8.1। तो बच्चों 8.1 एक्सरसाइज के अंदर बेसिक क्वेश्चंस दिए, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं बुक को। तो एक्सरसाइज 8.1 के अंदर बेसिक क्वेश्चंस है, जिसमें लिखा है जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस in the form ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the values of a, b and c in each case। तो बच्चों यहाँ पर हमने इसको एक्सप्रेस करना है लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म के अंदर, ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में, और हमको इसके अंदर a, b और c की वैल्यूज़ जितनी भी क्वेश्चन है हर एक के अंदर अलग बताने हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, पहली इक्वेशन दी हुई है यहाँ पे -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 दी हुई है। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर हमें इसको इस सिंटैक्स में लिखना हो। ये हमको एक बेसिक फार्मूला है हमारे पास लीनियर इक्वेशन का, कि लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म के अंदर हमें रिप्रेजेंट करनी चाहिए। तो इस केस में अगर हमको ऐसे शो करना हो तो बच्चों कैसे शो करेंगे, माइनस का 2x प्लस 3y इज़ ऑलरेडी गिवन, तो इसके से ऐसे लिख लेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं प्लस का कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट यहाँ पे कहाँ पर है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे है। तो इसको हम लोग कहाँ ले आएंगे, पूरे को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे। तो प्लस का 12 क्या हो जाएगा, माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे ये पूरा जो हमारे पास ये फॉर्मेशन हमने करी है इक्वेशन की, ये पूरे इसी फॉर्मेट के अंदर है। ठीक है, एक तो हमें ये करना है, उसके बाद ए बी और सी की वैल्यूज़ शो करनी है। तो बच्चों एक्स के साथ यहाँ पे जो देख रहे हैं ए की वैल्यू है, वाई के साथ बी की वैल्यू और सी कांस्टेंट है। तो हमें इस इक्वेशन के अंदर देखना पड़ेगा ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू होगी -2 दिस वन, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, और कांस्टेंट कितना है -12। ठीक है बच्चों, ये इस तरह से करेंगे। सेकंड इक्वेशन है जैसे हमारे पास, सेकंड इक्वेशन उसने दी है x माइनस वाई अपॉन 2 -5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको अगर हमें सही तरह से लिखना हो तो मैं ऐसे लिख सकते हैं 2x माइनस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। नीचे 2 को यहाँ पे सबका एलसीएम लेके इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो इट्स मीन एक तरीके से ये ऑलरेडी बनी हुई फॉर्मेशन है, रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, ये लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म को। तो इसमें हमें बस ये तो लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो गई। ए की वैल्यू बतानी तो कितनी हो जाएगी, 2 हो गई। बी की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पे माइनस का 1 बना जाएगा, और सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 10। ये आंसर हो गया इसका। सो दिस इज़ योर आंसर एंड दिस इज़ द आंसर। थर्ड देखते हैं। थर्ड दिया हुआ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 और 5 के ऊपर बच्चों बार है। ठीक है, तो 5 के ऊपर बार है, तो सब कैसे लिखेंगे, इसी फॉर्मेशन में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, 2x प्लस 3y, सी को इधर ले आएंगे, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3.5 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये तो लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में आ गया। और दूसरा इसमें ए बी और सी बताना है, तो ए कितना हो गया, जो एक्स के साथ की वैल्यू है वो ए है, बी जो वाई के साथ है 3, और सी कितना है माइनस का 9.35 ऊपर बार है। ये इसका हमने ए बी सी की वैल्यूज़ पुट कर दी। तो बच्चों थर्ड ऐसे कर लेंगे। फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ है 3x माइनस 7y, 3x इज इक्वल टू -7/7y। ठीक है बच्चों, तो ये इसके अंदर इसे कैसे लिख सकते हैं हम लोग। अब बच्चों यहाँ पे देखिए कांस्टेंट दे नहीं रखा है, सी इज़ नॉट गिवन ईयर, यानी कांस्टेंट नहीं दिया हुआ, तो हम क्या मानेंगे, 0 मानेंगे इस केस में। तो इसे अगर हमें इसी फॉर्मेट में लिखना है, सो हाउ वी कैन राइट, इसको लिखेंगे 3x माइनस का 7 है इधर आके प्लस का 7y हो जाएगा, और प्लस का क्या है बच्चों, सी जो है यहाँ पे वो क्या है, 0 है यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या लिख लेंगे, 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि बच्चों सी की वैल्यू दी नहीं हुई है। तो ये तो फॉर्मेट हो गया हमारा। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, बी की वैल्यू जो वाई के साथ में है 7, और सी की वैल्यू कितनी हो गई 0। तो ये दो आंसर हमारे बन गए इसके अंदर। नेक्स्ट पे चलते हैं, फिफ्थ वाला करते हैं। इसका फिफ्थ दिया बच्चों 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इसके अंदर x के साथ दिया हुआ है, y वाली वैल्यू नहीं दी हुई है इसके अंदर,
और साथ में कांस्टेंट दे रखा है, तो हाउ वी कैन राइट, इसको लिख सकते हैं 2x हो गया प्लस का 0y एंड प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि हमको इसको पूरी फॉर्मेट में लाना ही है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्मेट में। तो ऐसे लिखेंगे इसका लीनियर इक्वेशन, और ए की वैल्यू होगी तो क्या होगी बच्चों 2, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 और सी की वैल्यू इज़ 3। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। एक आंसर ये हो गया हमारा, एक आंसर ये हो गया। 6 चेक करते हैं। 6 क्वेश्चन दिया है y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर इसको हमें इसी फॉर्मेट लिखना है तो हाउ वी कैन राइट, लिखेंगे 0 के साथ x है प्लस y तो एक ही है 1y और माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों इसका लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट हो गया। ठीक है, इसको हम 1 बांध सकते हैं यहाँ पे चाहे तो, एक ही बात है। तो ए इज इक्वल टू बच्चों कितना हो गया हमारा, x के साथ जो है 0, b कितना है हमारा 1 है एंड c इज़ हाउ मच -5, कांस्टेंट -5 हो गया। तो ये आंसर आ गए हमारे। 7th देखते हैं, 4 इज इक्वल टू 3x। ठीक है, इसको हमें सही तरह से लिखना पड़ेगा पैटर्न में, तो बच्चों कैसे लिख लेंगे, 3x यहीं पर रहने देंगे, y यहाँ पर दिया नहीं हुआ तो इट्स मीन y हमारा 0 है, तो 0 इंटू वाई कर देंगे b की वैल्यू, और -4 इधर ले आएंगे, इधर 0 कर देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, या तो ऐसे लिख लीजिए और यू कैन राइट इन दिस मैनर ऑल्सो 3x प्लस 0y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये भी वही बात हो गई, चाहे इसको इधर कर दीजिए चाहे इसको इधर कर दीजिए, बात एक ही है। इसमें बच्चों a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू यहाँ पे 0 है और c वैल्यू इज़ -4। तो यही आंसर हो गया बच्चों। 8 देखते हैं, 8 है y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2। ठीक है बच्चों, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इधर ले आएंगे तो कितना हो गया 2y इज इक्वल टू एक्स, और सही फॉर्मेट में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, x 2y को इधर ले आएंगे माइनस का 2y, c दिया नहीं हुआ है तो c हम कितना लगा देंगे 0, और यहाँ पे 0। तो क्या हो गया हमारा पैटर्न, क्या आ गया हमारे पास, x माइनस 2y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मेट हो गया हमारा। a की वैल्यू कितनी होगी x के साथ 1 मानी जाएगी, b के साथ कितनी है, b की जगह b की वैल्यू कितनी माइनस का 2 एंड c वैल्यू इज़ 0। तो ये बच्चों हमारे आंसर हो गए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन 2 वेरिएबल्स। तो एक क्वेश्चन दे रखी है यहाँ पे 2x इज इक्वल टू -3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमको हर एक इक्वेशन को, यहाँ पे जितनी भी अभी हम देखेंगे आगे, इन सबको हमें 2 वेरिएबल्स के अंदर लिखना है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सिर्फ 1 वेरिएबल दिया हुआ है x, 2 वेरिएबल्स का मतलब क्या है कि x एंड y दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे सिर्फ x दिया हुआ है, अगर हमको y वेरिएबल पे दिखाना है तो हम कैसे लिखेंगे, बिकॉज y इज़ नॉट ऑलरेडी गिवन हेयर, तो हम y तो वैल्यू यहाँ पे 0 है, लेकिन हमको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसे लिखेंगे 2x प्लस का 0 इंटू वाई कर देंगे, क्योंकि y की वैल्यू 0 ही हो जाएगी, क्योंकि हमें शो करना है यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स के अंदर, 2 वेरिएबल्स यानी x एंड y दोनों में। और ये माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये फॉर्मेट हमने शो कर दिया जो कि 2 वेरिएबल्स के अंदर है। सेकंड क्वेश्चन है इसका दिया हुआ है y इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 3 दिया है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सिर्फ y दिया और कांस्टेंट दिया हुआ है, x की वैल्यू दी हुई तो हम कैसे लेंगे, 0 के साथ x को कर देंगे, क्योंकि x दिया ही नहीं है, x इज इक्वल टू 0 है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 था तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे ही शो करेंगे। फिर उसके बाद प्लस का y हो जाएगा और इसको ले आएंगे राइट लेफ्ट हैंड साइड में, -3 इज इक्वल टू 0। तो ये इसकी इक्वेशन बन गई 2 वेरिएबल्स के अंदर। थर्ड क्वेश्चन है 5x इज इक्वल टू 7/2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, हाउ मच इट विल बिकम, 2 इंटू 5x 10x हो गया इज इक्वल टू 7। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ पे y इज इक्वल टू नहीं दिया हुआ तो y इज इक्वल टू 0 है, तो हाउ वी कैन शो 10x प्लस y 0 है हमारा, तो
0 इंटू वाई शो कर देंगे तो वाई 0 हो ही जाएगा, प्लस का 7 है, लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे -7 0। तो इसको ऐसे हम लोग 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स और वाई दोनों के अंदर। ठीक है बच्चों। फोर्थ है हमारे पास y इज इक्वल टू 3x/2। इसे कैसे शो करेंगे, 2 को इधर ले आएंगे, हाउ मच इट विल बिकम 2y इज इक्वल टू 3x। अब इसको हमें सही तरह से रिप्रेजेंट करना है, तो हाउ वी कैन शो, इसको हम यहाँ ले आएंगे 3x प्लस का 2y है, माइनस का 2y इधर हो गया। बच्चों यहाँ पे c जो है वो 0 है, तो प्लस क्या कर देंगे हम लोग, 0 शो कर देंगे इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है कि 3x - 2y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ये हमारा a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। ठीक है, तो एक ही आंसर हो गया हमारा फोर्थ। बच्चों एक थर्ड क्वेश्चन और है, यहाँ पे देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन लिखा है द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन इज ₹5 लेस देन हाफ द कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन, राइट दिस स्टेटमेंट एज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो बच्चों यहाँ पे दिया उसने, इसको देख लेते हैं हम लोग। द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन इज ₹5। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 फाउंटेन पेन इज इक्वल टू ₹x मान लेते हैं। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बॉल पेन इज इक्वल टू ₹y। बच्चों एक बार और देख लो, क्वेश्चन में लिखा है द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन इज ₹5 लेस देन हाफ द कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन, यानी जो कॉस्ट प्राइस है बॉल पेन की वो फाउंटेन पेन की कॉस्ट प्राइस से हाफ है। हाफ जो कॉस्ट प्राइस है फाउंटेन पेन की उसमें से ₹5 लेस है। So the cost of ball pen is ₹5 less than half the cost of fountain pen. Write this statement as a linear equations in 2 variable. तो अगर हमने यहाँ पे फाउंटेन पेन को x मान लिया और बॉल पेन को 1 माना है, तो उसके मुताबिक क्या कह रहा है, क्यों वो कह रहा है बॉल पेन जो है यानी y इज इक्वल टू कितना लेस है, इस 5 लेस, यानी 5 कम है, किससे 5 लेस है, देन हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन की हाफ कितनी है, हाफ कॉस्ट प्राइस क्या होगी, हाफ इंटू एक्स। तो इक्वेशन आ गई हमारी, जो बॉल पेन की कीमत है वो क्या है, इस 5 लेस देन, किससे 5 कम है, बॉल पेन की फाउंटेन पेन की जितनी कीमत है उसके हाफ से ₹5 कम है। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन ये आ गई, y इज इक्वल टू x/2 -5। इसकी सही तरह से इक्वेशन बनाएंगे तो ये हो जाएगी 2y इज इक्वल टू x - 10। ठीक है, L2 का एलसीएम निकाल लेंगे दोनों तरफ से, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। इसको सही तरह से लिख लेते हैं और वी कैन राइट, इसको ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगी हमारी x, इसको इधर ले आएंगे माइनस का 2y -10 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो उसने कहा है कि राइट दिस स्टेटमेंट एज अ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, तो हमारा ये आंसर हो गया इसके अंदर। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको ये एक्सरसाइज क्लियर हो गई होगी। 8.1 8.2 हम लेके आते हैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी। तब तक आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने क्लासमेट्स के साथ, लाइक करिए, कमेंट दीजिए। आर.डी. शर्मा के मैथ सॉल्यूशंस आपके पास आते रहेंगे आगे, और क्योंकि इसके अंदर बच्चों एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स भी इंक्लूड है, एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन है और अच्छी बुक है, इससे इनमें से दिए गए हैं, करवाए हैं मैंने आपको। थैंक यू बच्चों।